फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं लोक नृत्य। बिहार के लोक नृत्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसे जानने से पहले आप मेरा चैनल कॉम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो अगर हम लोग बात करें कर्मा नृत्य के बारे में, ठीक है, तो जो भी महिलाएं होती हैं, जो भी लड़कियां होती हैं, अपने भाइयों के लंबी उम्र के लिए यह कर्मा नृत्य करती हैं। और ये सर्वाधिक विस्तार अगर कहा जाए तो बिहार और झारखंड में है। और यह जनजातियों से उद्गम किया गया है। तब जनजातियों के द्वारा यह पूजा किया जाता था, यह डांस किया जाता था। लेकिन बिहार के महिलाओं और झारखंड की महिलाओं ने भी इसे करना शुरू कर दिया। और इसमें जो महिलाएं होती हैं वो झूर को लेके आती हैं और उसमें अपने भाई के नाम से झूर को बांधती हैं, ठीक है, और पूजा पाठ करती हैं, उसमें डांस ये सब करती हैं। तो यह जो कर्मा नृत्य यह काफ़ी फेमस है और इस पूजा में काफ़ी मज़ा भी आता है। अगर हम लोग बात करें कजरी नृत्य, तो कजरी नृत्य जो होता है यह मानसून के प्रवेश में होता है। यानी जब बिहार में मानसून प्रवेश करता है तो इसी खुशी में बिहार में कजरी नृत्य किया जाता है। और इस कजरी नृत्य में लड़के एवं लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, यानी दोनों भाग लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लड़कियां ही भाग लेती हैं, ज़्यादातर लड़कियां ही कजरी नृत्य करती हैं। और साथ ही साथ यह कजरी नृत्य जो होता है वो सावन एवं भादो महीने में किया जाता है। सावन एवं भादो महीने में किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कजरी नृत्य कहते हैं। एक नृत्य होता है झूमर, जिसे आप सुनते हैं कि झूमर गाया जा रहा है। तो झूमर जो होता है तो इसमें ज़्यादातर महिलाएं भाग लेती हैं, ज़्यादातर महिलाएं भाग लेती हैं, ठीक है। ज़्यादातर कौन भाग लेती हैं? तो ज़्यादातर महिलाएं भाग लेती हैं। और अगर इनका क्षेत्र कहा जाए तो ये सर्वाधिक जो झूमर गाया जाता है मगध क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? मगध क्षेत्र में। अब कहिएगा कि मगध क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें हो जाएगा पटना, गया, जहानाबाद, अरवल हो गया, ठीक है। तो इन सभी जिलों में ये झूमर गाया जाता है। और साथ ही साथ यह जो झूमर होता है यह रात्रि के समय होता है, यानी रात में। तो रात्रि के समय महिलाएं झुंड में, ठीक है, यानी रात्रि के समय जो महिलाएं होती हैं वो झुंड में नृत्य करती हैं, यानी कि ग्रुप बना लेती हैं और डांस करना शुरू कर देती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मिथिलांचल में भी गाया जाता है। मिथिलांचल में भी पटना, गया, जहानाबाद और अरवल की जो महिलाएं होती हैं वो मिथिलांचल में भी झूमर गाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिहार में कितने अच्छे अच्छे लोक नृत्य गाए जा रहे हैं। इसे बिहार का एक फेमस नृत्य है जिसे झरनी नृत्य कहते हैं। और इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यह मुहर्रम का समय होता है। कब होता है? तो मुहर्रम के समय यह झरनी नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो आप बिहार में देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे नृत्य यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो अगर कहा जाए तो झिझिया करके एक नृत्य आता है, झिझिया नृत्य। यह झिझिया नृत्य जो है यह राजा चित्रसेन के लिए किया जाता है। राजा चित्रसेन के लिए जो महिलाएं होती हैं वो झिझिया नृत्य करती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो छऊ नृत्य। तो छऊ नृत्य जो होता है तो जब भी बिहार में या कहीं भी युद्ध होता है तो युद्ध से
संबंधित यह नृत्य बिहार में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो पवरिया नृत्य। पवरिया नृत्य, ठीक है। तो अब ये पवरिया डांस क्या है, तो इसमें जो पुरुष होते हैं, तो पुरुष महिलाओं के भेष में, पुरुष महिलाओं के भेष में नृत्य करते हैं। यानी कि जो पुरुष रहते हैं वो महिलाओं का रूप ले लेते हैं और फिर डांस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगर बात कहा जाए तो धोबिया नृत्य होता है। धोबिया नृत्य, तो अगर हम लोग बात करें धोबिया नृत्य के बारे में, तो ये विशेष जातीय नृत्य है। विशेष जातीय नृत्य, ठीक है। मतलब जो धोबी जात होते हैं तो अपने लिए ये खास करके नृत्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो फगुआ नृत्य। फगुआ नृत्य, ठीक है। तो फगुआ नृत्य में भी क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष महिलाओं का वस्त्र पहनकर, ठीक है, महिलाओं का वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। जो फगुआ होता है तो फगुआ में भी पुरुष क्या करते हैं, महिला का वस्त्र पहन लेंगे और उसके बाद डांस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप गाँवों में, बिहार ये समय देखिएगा लौंडा नृत्य होता है। लौंडा नृत्य, तो यह जो लौंडा नृत्य है तो इसमें भी जो पुरुष होते हैं वो महिला वस्त्र में नृत्य करते हैं। महिला वस्त्र में नृत्य करते हैं। यानी कि जो लड़के होते हैं तो लौंडा बनते हैं और वो महिला का वस्त्र पहनकर महिलाओं की तरह सज धज कर डांस करना शुरू करते हैं। इसके बाद अगर कहा जाए तो बिहार का और फेमस नृत्य है जैसे कि जोगीरा नृत्य। जोगीरा नृत्य, तो जोगीरा नृत्य जो होता है ये होली के अवसर पे होता है। होली के अवसर पर, ठीक है, होली के अवसर पर हमेशा जोगीरा नृत्य किया जाता है। और अगर कहा जाए सोहर नृत्य, सोहर नृत्य, तो सोहर डांस जो होता है तो यह शिशु जन्म के अवसर पर होता है। शिशु जन्म के अवसर पर, ठीक है। तो यानी जब शिशु जन्म लेता है तो उनके लिए सोहर नृत्य होता है, सोहर गीत ये सब गाए जाते हैं। यहाँ पे ये भी मैं लिख देती हूँ, सोहर गीत के साथ, सोहर गीत के साथ नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बिहार का फेमस एक और नृत्य है जैसे चैता नृत्य कहते हैं। चैता नृत्य, ठीक है। और ये चैता नृत्य जो होता है यह चैत के महीने में, चैत के महीने में पुरुषों के द्वारा चैता लोकगीत, चैता लोकगीत के साथ चैता नृत्य किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिहार के कितने फेमस यहाँ पे आपका क्या मिला है, लोक नृत्य मिला है। ठीक है, इसमें एक और नृत्य है जिसे नाचरी नृत्य भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नाचरी नृत्य। नाचरी नृत्य है तो इसमें जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं पुरुष, तो महिलाएं पुरुष के संस्कारों को प्रदर्शित करती है। महिलाएं पुरुषों के संस्कारों को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जैसे कि आप कह सकते हैं शहनाई के द्वारा, शहनाई हो गया, नगारा हो गया, ठीक है, ढोलक हो गया, ये सब के द्वारा नाचरी नृत्य किया जाता है। तो बिहार के ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य रहे। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे बिहार के लोकगीत के बारे में हम लोग जानेंगे कि बिहार में कौन कौन से लोकगीत होते हैं।